अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन नासि काफ़तम बशीरम व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद में से हुसूल बरकत के लिए एक आया करीमा तिलावत करने की सादत हासिल की। सूरह मरियम की ये आयत है और आयत नंबर 41 जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम, और किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करो। अल्लाह मेरे और आपके महबूब इमामुल अंबिया ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहा है कि मेरे खलील अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, उनको याद करो। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक वो सिद्दीक नबी था, यानी वो सच्चे नबी थे। हाज़रीन कराम, जैसा कि मैं पहले भी कई मर्तबा बयान कर चुका हूं कि अल्लाह का कोई नबी ऐसा नहीं जिसने मेरे और आपके महबूब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना किया हो। हर नबी, हर रसूल ने अपने अपने ज़माने में अपनी अपनी कौम के सामने मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। तो फिर अल्लाह ताला ने मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान अक़दस से उन अंबिया और रसूल का जिक्र करवा दिया कि जो नबी मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र अपनी कौमों में करते रहे। यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात हैं। एक मकाम पे अल्लाह फरमा रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करो, जो मैंने दौरान खुतबा तिलावत किया। फिर आगे चल के इससे जो अगला रुकू शुरू हो रहा है आयत नंबर 51 जिसमें रब फरमा रहा है वज़्कुर फ़िल किताबि मूसा, और किताब में मूसा को याद करो। इन्नहु कान मुखलसम व कान रसूलन नबिय्या, बेशक वो चुना हुआ था और रसूल था, गैब की खबरें बताने वाला। और फिर इससे आगे चल के आयत नंबर 54 में फरमाया वज़्कुर फ़िल किताबि इस्माईल, और किताब में इस्माईल को याद करो। इन्नहु कान सादिक़ल वादी व कान रसूलन नबिय्या, बेशक वो वादे का सच्चा था और रसूल था, गैब की खबरें बताने वाला। फिर एक आयत फिर छोड़ के उससे अगली आयत
आयत नंबर 57, उसमें रब ताला ने फरमाया वज़्कुर फिल किताबी इदरीस। आयत नंबर 56 वज़्कुर फिल किताबी इदरीस, और किताब में याद करो इदरीस अलैहिस्सलाम को, इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या, वो सिद्दीक गैब की खबरें देता है, यानी वो नबी था, क्योंकि नबी का माना होता है गैब की खबर देने वाला। अल्लाह की अता से इल्हाम रब्बानी से गैब की खबर देने वाले को नबी कहा जाता है। चूंकि नबी अरबी का लफ्ज है, इसलिए आला हजरत ने यहाँ पर लफ्ज नबी का तर्जमा भी कर दिया। तो हाज़रीन कराम, अल्लाह ताला के जितने नबी जितने रसूल थे वो अपनी अपनी कौम में मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम को याद करते रहे। खास तौर पे खलील अलैहिस्सलाम तमाम नबियों में मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे फजीलत वाले, बुलंद दर्जा रखने वाले, मकाम व मर्तबा रखने वाले, हुजूर के बाद तमाम नबियों पर फजीलत रखने वाले जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। ये भी आपके इल्म में है कि 313 रसूल हैं। 1,24,000 में से 1,24,000 में से 313 रसूल हैं। उनमें से 5 उलुल आज़म रसूल हैं, मुसम्मम इरादा वाले, जिनमें मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, ये 5 उलुल आज़म रसूल हैं जिनको तमाम रसूलों में फजीलत है। समझ रहे मेरी बात को? अल्लाह ताला ने अपनी तमाम मखलूक में, हर चीज का खालिक कौन है बोलिए? अल्लाह। सारे बोलिए अल्लाह। हर चीज का पैदा करने वाला अल्लाह। यही झगड़ा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और नमरूद का। इसी बात पे वो झगड़ा, उसने कहा कि मालिक मैं हूं, खालिक मैं हूं, माबूद मैं हूं, मुझे ही सजदा किया जाए। उसने रब होने का दावा किया, अपने आप को अल्लाह का शरीक बनाया। जनाबे खलील अलैहिस्सलाम ने, जैसा कि पिछले जुमा मैंने अर्ज किया कि आपने फरमाया मेरा रब वो है जो मुर्दों को जिंदा करता है, जिंदों को मौत देता है। उसने कहा ये तो मैं करता हूं। फिर आपने उससे कहा कि मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज तुलू करता है, अगर तू अपने दावे में सच्चा तो मगरिब से तुलू करके दिखा। तो वहां वो चुप कर गया, मबहूत हो गया। फबू इतल्लज़ी कफर, उसके पास कोई जवाब न था। अब खलील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुल्कों का मालिक अल्लाह है, और रब इसकी वजाहत कुरान में मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम से फरमा रहा है कि आप कह दीजिए कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर चीज का पैदा करने वाला, तख्लीक करने वाला कौन है बोलिए? अल्लाह। अच्छा, फिर मैं जैसा कि पिछले जुमा मैंने अर्ज किया, फिर आगे चल के फिर इसकी मजीद वजाहत करता हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत एक गार के अंदर थी। यहीं पे मैंने पिछले जुमा गुफ्तगू को छोड़ा। आपने अपने खामन से, आपकी वालिदा ने अपने खामन से कहा, अमीला या बूना आपका नाम था, उन्होंने अपने खामन से कहा कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, मुझे लगता है कि ये बच्चा वही है कि जिसके बारे में नमरूद को नजूमियों ने खबर दी थी कि वो तेरा तख्ता उल्टेगा, वो ख्वाब की ताबीर की सूरत में। मुझे लगता है कि जो बच्चा मेरे पेट से पैदा हुआ है, उसकी वजाहत में पिछले जुमा कर चुका हूँ कि अपने खामन से उन्होंने कैसे छुपा के रखा, फिर बच्चे की विलादत कार के अंदर था। अपने खामन से कहा आओ आके बच्चा देखो, अपना बेटा देखो। वो साथ आए, तारुफ उनका नाम था। अब ये भी एक गलतफहमी पैदा की जाती है कि देखे जाए कुरान करीम में इस काल अली अबी ही या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। कुरान कह रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, बेशक ऐ मेरे बाप, अपने बाप से बोला, ऐ मेरे बाप क्यों ऐसे पूछते हो जो ना सुने ना देखे ना तेरा कोई काम कर सके। अब ये कुरान की आयत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद को लोग काफिर साबित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ अली अबी का लफ्ज है, ऐ मेरे बाप। तो यहाँ मुफस्सिरीन ने इस पे बड़ी बहस की है। इसकी वजाहत की है कि यहाँ जो अब का लफ्ज है ये चचा के लिए इस्तेमाल हुआ है। चचा के लिए अरबी के अंदर चचा को भी बाप कहा गया है। अगर कोई कह नहीं जी ये तो कुरान की आयत है, तो कुरान के मुकाबले में कुरान लाओ।
लेकिन ना कुरान का रद माज़अल्लाह हदीस से तो नहीं ना हो सकता। कुरान यानी कुरान के मुकाबले में कुरान का ही हुक्म लाना पड़ेगा। यानी इस बात के रद्द के लिए कि आजर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप यानी वालिद नहीं था, इसकी दलील के लिए क्या है कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त आया, ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे, आपके बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनकी वफात का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटों से पूछा, ऐ मेरे बच्चों मुझे बताओ मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? मेरे बाद माता बुदूना मिन बादी, ये पहला पारा कुरान पाक का, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? कालू, ये रब फरमा रहा है, मौला फरमा रहा है, मौलवी नहीं फरमा रहा, ये मौला फरमा रहा है। उन्होंने आगे से जवाब दिया, ना अबुदू इलाहा का व इलाहा आबाई का इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक, हम आपके बाद आपके रब की इबादत करेंगे, आपके बापों आबाई का, आपके बापों आपके बाप इब्राहिम के रब की, आपके बाप इस्माइल के रब की, आपके बाप इसहाक के रब की। अब बताएं अगर ये आप बमाना वालिद होता तो वालिद तो एक होता है, तीन तो नहीं होते। सीगा भी जमा का है, बात समझ रहे हैं ना, सीगा भी जमा का है। अब मालूम ये हुआ कि अब का लफ्ज कुरान में दादा के लिए भी बोला गया है, अब का लफ्ज कुरान करीम में चचा या ताया के लिए भी बोला गया है, हकीकी बाप के लिए भी बोला गया। अब यहां पर आजर को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्योंकि इसका अली अभी यहां अल्लाह फरमा रहा है कि गैब की खबरें बताने वाला जब अपने बाप से बोला, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से बोले, यहां ये माना ले लिया। एक मकाम पे आजर का नाम भी इसमें कुरान पाक में आया, बुतों की पूजा के हवाले से आपने उसको मना किया। तो फिर इसकी पूरी वजाहत ये कुरान पाक की सूरह मरियम के अंदर जो आपका अपने चचा के साथ मुकालमा हुआ, अल्लाह ताला ने उसको बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमाया है। ताहम वक्त की किल्लत के बायस मैं बिल्कुल इसका मफहूम अर्ज करूंगा। अब आजर जो था वो बुत बनाता भी था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छोटी उम्र थी, बुत दे दिया कि जाओ इसको फरोख्त करके आओ। कोई बंदा कोई चीज फरोख्त करता है तो उसकी खूबियां बयान करता है, खूबियां बयान करता है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करता है, उसके गले में रस्सी डाल के ना खींच के गलियों में कहते हैं, हाँ भाई कोई ये बुत खरीदेगा जो ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना बोल सकता है, ना दे सकता है, कोई खरीदेगा? वो लोग पहले बुत खरीदते थे, बुतों की पूजा करते थे, वो हैरान होकर कहते हैं यार ये कौन आ गया बुत बेचने वाला जो इसकी खूबियां बयान करने की बजाय इसकी बुराइयां कर रहा है। एक औरत ने ऊपर से देख के कहा कि अगर ये नहीं सुनता, ये नहीं देखता, ये नहीं जानता, ये नहीं देता तो फिर देता कौन है, सुनता कौन है, देखता कौन है? खलील ने फरमाया जिस रब का मैं मानने वाला। चचा को पता चला, चचा ने कहा कि ये तू क्या कहता फिर रहा है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चचा अगर ये सुनता तो फिर इसको कह ना मेरी सुने, तुम्हारी सुनता तो उसको सुना के देख ले। ना ये सुनता, ना ये बोलता, ना कुछ दे सकता है, ये अपने आप को बचा भी नहीं सकता। अब इसी तरह का एक मफहूम कुरान करीम अलैहिस्सलाम ने बयान किया, मैं उसका भी मफहूम अर्ज कर देता हूँ। उनका मेला लगता था साल बाद। अच्छा फिर एक बात मैं छोटी सी जल्दी से उसकी वजाहत कर दूं कि खलील अलैहिस्सलाम वापस आए, आबादी में उनको लेकर आए। जब उनकी वालिदा साहिबा वालिद साहब गए, उन्होंने देखा, कहा ये तो चेहरा ऐसा है कि चांद भी शर्मा जाए, इतना खूबसूरत बच्चा तूने गार में छुपा के रखा है। कहा नमरूद के जुल्म से तंग आकर कि उसने बच्चे कत्ल करवाए, कहीं हमारे लख्ते जिगर को भी कत्ल ना करवा दे। तो उस वक्त आपके वालिद ने कहा इस बच्चे को ले चलो, इसका चेहरा बताता है इसका मुहाफिज अल्लाह। जिस रब ने बावजूद इसके कि औरतों की झोलियों में बच्चों को कत्ल करवाया गया, पाबंदियां लगाने के बावजूद, औरतों को खामदों से दूर रखने के बावजूद, अगर ये बच्चा दुनिया में आ गया है तो उसकी कुदरत के साथ इसको होने वाला कुछ नहीं, हुई इसका मुहाफिज है, लिहाजा इसको लेके चलो। अब आबादी में आ गए, किसी के ज़हन में आया ही नहीं ये बच्चा कौन है, ये कहां से आया, कोई नया बंदा है,
रब ने किसी की खोपड़ी में ये बात पढ़ने ही ना दी। क्यों? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पे कुदरत रखने वाला कादिर मुतलक है वो जात। याद ही नहीं आया, किसी के ज़हन में नहीं आई यार ये बच्चा कहां से आ गया, ये कौन है। अब उनका अच्छा पहली जो बात, पहला मुकालमा जो आपकी वालदा से आपका हुआ कि जब आप बाहर गार से लेके निकली ना तो आपने जानवरों को देखा। एक तरफ गाय है, भेड़ बकरियां हैं, चौपाए जानवर देख के हैरान हो गए, पहली बार देखे थे। तो आपकी वालदा ने कहा बेटा क्या देख रहे हो? कहा माँ ये जानवर, ये चौपाए देख रहा हूँ। कहा इसमें ताज्जुब की क्या बात है? माँ इनका तारुफ करवाइए क्या क्या है। माँ ने कहा ये गाय है, ये भेड़ है, ये बकरी है। जानवरों का तारुफ हुआ। तो उसके बाद जिस वक्त वालदा ने तारुफ करवाया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा अम्मा इनका पालने वाला कौन है, इनका परवरदिगार कौन है, पालने वाला कौन है? माँ ने कहा बेटा हर किसी का कोई ना कोई पालने वाला होता है। अच्छा माँ फिर मेरा पालने वाला कौन है, मेरा परवरदिगार कौन है? माँ ने कहा मैं, यानी मैं तुझे पालने वाली हूं। कहा अच्छा अम्मा तू मेरी परवरदिगार है तो तेरा परवरदिगार कौन है? कहा तेरा बाप। कौन है? तेरा बाप। अच्छा फिर पूछा मेरे बाप का परवरदिगार कौन है? कहा हाकिम वक्त। यानी आप इसको इन मानों में ले लें कि वो उनके मुलाजिम थे या उनकी रियाया थे, वही खिलाने पिलाने का एहतमाम वो हाकिम वक्त जो नमरूद था वही करता था। इसलिए कहा कि वो है। अगर कोई किसी को परेशानी हो जाए कि अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिदैन मोमिन थे तो उन्होंने नमरूद को अपने खामन का रब क्यों कहा? अब सवाल ये भी पैदा हो गया ना। तो मैं कुरान से दिखाता हूँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र वलीद बिन रियान को अपना रब कहा। जिस वक्त जुलेखा आपको बंद कमरे में लेके गई उस वक्त आपने कहा इन्नहु रब्बी, वो जो तेरा खामंद है ना मेरा रब है, तू उसकी अमानत है, मुझे बुराई करने की तरफ मायल न कर। आपने उस वक्त उसको रब किन मानों में, यानी उसने मुझे पाला है। बात की समझ आ गई? जब वालदा ने कहा ना कि तेरे बाप का पालने वाला परवरदिगार, यानी परवरिश से लेकर शुरू से लेकर आखिर तक अब तक हमें वही खिला रहा, जाहिरी मानों में ये लिया कि वो परवरदिगार है। तो फिर पूछा नमरूद का परवरदिगार कौन है? यहां आपने अपने खामन से कहा है बच्चा वो ही है। इसका ये सवाल बता रहा है ये बच्चा वही है। अब फिर उसके बाद क्या हुआ? आप आ गए आबादी में और नबी पाक अलैहिस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परवरिश अल्लाह ने ऐसे फरमाई कि जैसे आम बच्चा 1 साल में परवान चढ़ता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम 1 महीने में चढ़ते हैं, यानी 7 महीने में 7 साल के बराबर। अब फिर आबादी में तशरीफ लाए, बुतों के हवाले से फिर उस वक्त इस मुआशरे के अंदर इबादत किस किस चीज की हो रही थी? बुतों की भी पूजा हो रही थी और उसके अलावा चांद की, सूरज की, तारों की प्रस्तिश हो रही थी। जनाब खलील अलैहिस्सलाम ने आते ही सबसे पहला मुनाजरा जो किया काफिरों के साथ अल्लाह की तौहीद पर, किस मकाम पर किया? आपने पूछा हाँ भाई तुम किसकी इबादत करते हो? उन्होंने कहा हम सितारों की इबादत करते हैं, चांद की इबादत करते हैं, सूरज की इबादत करते हैं। और मैं अच्छा, अब कुरान उसके बारे में बयान कर रहा है। कुरान करीम ने बयान किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके साथ रुक गए, वो तारों की पूजा करने वाले थे। फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबा, फिर जब उन पर रात का अंधेरा आया एक तारा देखा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तारा देखा, लोग उसकी प्रस्तिश करते थे, पूजा करते थे। आपने फरमाया काला हाजा रब्बी, ये मेरा रब है। अब कोई ये ना समझे कि खलील तारे को अपना रब कह रहे हैं। बात समझ रहे हैं? लहजा क्या बता रहा है? एक लहजा ये है ये मेरा रब है, एक लहजा ये मेरा रब है। अब दूसरा जो लहजा है, जो मैंने दूसरा लहजा, इस लहजे में ये इस्तिफामी है, यानी क्या ये मेरा रब है? उन्होंने कहा हाँ
ये रब है। फलम्मा अफला काला ला उहिब्बुल आफिलीन, फिर जब वो डूब गया बोले मुझे डूबने वाले अच्छे नहीं लगते। फिर उसके बाद फलम्मा रअल कमरा बाज़िगन, फिर उसके बाद चांद चमकता देखा। काला हाज़ा रब्बी, कहा ये मेरा रब है। उन्होंने कहा हाँ ये रब है। फलम्मा अफला काला ला इल्लम यहदीनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल कौमिद दाल्लीन, फिर जब वो डूब गया कहा अगर मुझे मेरा रब हिदायत न करता तो मैं इन गुमराहों में से हो जाता। फिर जब सुबह को सूरज चमकता देखा, फलम्मा रअश-शम्स बाज़िगतन, सूरज को देखा चमकता हुआ, बोले काला, बोले हाज़ा रब्बी, ये रब है। हाज़ा अकबर, ये तो बड़ा बड़ा है, तंजिया कह दिया, ये तो बड़ा बड़ा है रब है। ये कहकर फलम्मा अफलत काला या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, ये तो उन सबसे बड़ा, ये कहकर फिर जब वो डूब गया कहा ऐ कौम मैं बेजार हूँ इन चीजों से जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। क्योंकि आपने फरमाया अक्ल नू हाथ मारो जेड़ा जिदे तुलू दे नाल गुरूब है वो रब है। भाई वो आता है फिर जाता है, यानी आके बता रहा है हम आते हैं, जाके बता रहा हम जाते हैं, और ये भी बताया जा रहा है हम आते नहीं लाए जाते हैं, हम जाते नहीं ले जाए जाते हैं। खलील अली इस्लाम ने फरमाया जो अपनी मर्जी से आ नहीं सकते, जो अपनी मर्जी से जा नहीं सकते, और फिर एक लम्हा पहले आ नहीं सकते, एक लम्हा ताखीर के साथ जा नहीं सकते, इनका आना जाना बता रहा है इनका लाने वाला कोई और है, वो कोई और आम हस्ती नहीं, वो ही मेरा रब्बे जुल जलाल है जिसकी इबादत खलील कर। आपने फरमाया इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़म वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैंने अपना मुंह उसकी तरफ किया जिसने जमीन और आसमान बनाए, एक उसी का होकर, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। ये खलील अली इस्लाम ने फरमाया। अब उनका मेला आ गया, उन्होंने कहा आप भी मेले पे चलें। जाहिलाना रसूमात होती थी वहां पर, माजरत के साथ हमारे आजकल जो बाज दरबारों पे उर्स लगते हैं वहां भी मेले लगते हैं, उन मेलों का बुजुर्गान दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, नमरूदियों के साथ ताल्लुक हो सकता है, रब के महबूब बंदों के साथ उनका कोई ताल्लुक। ये बात पल्ले बांध, कई बंदे हमारे, मेरे एक दोस्त हैं बहुत बड़े खतीब हैं, उन्होंने एक तकरीर की, तो ये जो जाहिल पीर और लोगों को गुमराह करने वाले पीर, आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं डांस नाच गाना हो रहा है, पीर नाच रहे हैं सफेद दाढ़ियों के साथ, बेगैरती की इंतहा कर दी है। ऐसे पीरों के खिलाफ उन्होंने तकरीर की। एक मुरीद आ गया तकरीर तो बाद, आखे जी तुसी साडे पीरां दे खिलाफ गल की, उन्होंने तुसी बेगैरत आख्या, उन्हें आख्या तेरा पीर बेगैरत है, उन्हें आख्या नहीं, उन्हें आख्या फिर तू बेगैरत आप बना रहा, मैं तो नहीं बनाया, मैं तो किसी का ना ही नहीं लिया। भाई जेड़ा मैं इत्थे आखा जुत्ती चोर ते परेशान वो है ना जेड़ा जुत्ती चोर है। हुण ते तुसी ये देखो ना, इकबाल के साथ एक बात मंसूब है, पता नहीं ठीक है या नहीं, बहरहाल मैंने पढ़ी है कि किसी पीर साहब के पास अल्लामा इकबाल बैठे थे, एक बंदा आया, उसने कहा जी पीर जी दुआ करें मुझ पे 10 रुपए कर्ज है, फिगर हो सकता है ऊपर नीचे हो, बहरहाल समझाने के लिए, मुझ पे 10 रुपए कर्ज है, दुआ की। पीर साहब ने दुआ की, दुआ करने के बाद मुरीद ने पीर साहब की दस्तबोसी की, हाथ चूमा, 10 का नोट नजराना दिया, निकल गया। पीर साहब ने इकबाल की तरफ देखा, लामा साहब ने कहा वाह मुरीदा, पीर को लान तो पहले 10 रुपए का मकरूज है, पीर को जान तो बाद 20 रुपए का मकरूज हो गया। आपके पैसों के साथ पीरों ने गाड़ियां ले ली, मुरीद का कोठा पक्का नहीं हो सके, पीरों दे महल बन गए। ऐसी ऐसी गाड़ी कि जो बैरून मुल्क से इंपोर्ट की जाती है। ये हमारे बड़े मेरे प्यारे मेहरबान है आसिफ भट्ट साहब, यूसुफ भट्ट साहब के साहबजादे, इनसे पूछें बैरून मुल्क से गाड़ी मंगवानी है उस पर टैक्सेस कितने हैं, ये अमेरिका में होते हैं, कितने
इतना मुश्किल और इतनी कीमती गाड़ियां उन पीरों के पास, और फिर मुरीद ऐसे ज़हनी गुलाम उन्हें सोशल मीडिया ते पीरों की सफाई च लिखे है जी, ये पीर साहब जिनके बारे में आप कहते हैं नजरानों पे पल रहे हैं, ये जनाब इनकी इतनी जायदाद है, इनके पास इतना माल है, इनके इतने बंगले हैं, वो ये तो दसो इन्हें ले किथों। मुरीद गाड़ी के दरवाजे भी चूम रहे हैं, गाड़ी के टायर भी चूम रहे हैं। मैं कहा इन्हें इतनी खिदमत और इतनी अकीदत मोहब्बत मां प्यो नाल रखो ना, तुसी आप बली हो। ओ पीर पीर सियाल जैसा हो ना, फिर तो उसके इंतजार में खड़े हो जाओ। पीर मेहरे अली जैसा हो, पीर सुल्तान बाहू जैसा हो, पीर हजरत अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज जैसा हो, पीर बाबा फरीद जैसा हो, पीर दाता अली अजमेरी जैसा हो, पीर गौसे आजम जैसा हो, पीर अहमद रजा जैसा हो, पीर खादम रिजवी जैसा हो। जिसके मुखालिफीन ने भी कहा कि मरने के बाद जिदे 5 मरले भी जाती ना हो, ते जिदे ना तो गैरेट विल्डर भी डरदा होवे, जिदे ना तो पूरी तागूती ताकतां डरदियां होन, फेसबुक आज भी ब्लॉक हो जाए ओदा ना या फोटो ला देगी। पीर ते वो है, मोमिन तो वो है, नाराज नहीं हो, हकीकत बयान कर रहा हूं मैं। तो इसलिए याद रखिए, बिल्कुल कतन जो शरीयत का कातिल हो, जिसकी अपनी दाढ़ी पूरी ना हो, दुनियादारी की तरफ माइल हो और अय्याशी में अपना वक्त गुजारता हो, याद रखना वो पीर काबिल तकलीद नहीं है। अगर आप उसकी तकलीद करेंगे यहां से पकड़े जाओगे। तुम समझ रहे हो हम सवाब कमा रहे हैं एहतराम करके, बाकी ठीक है, गाली ना निकालो, बुरा भला ना कहो, उसको अपने हाल पे छोड़ दो, लेकिन ऐसे पीर को नजराने ना दो। खुदारा वो नजराने उसकी अयाशी पे लग रहे हैं, वो नजराने वो अपनी अयाशियों में इस्तेमाल कर रहा है। और नजराना देना तो मदरसों में दो, जहां आज जरूरत है, जहां मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम के मेहमान पढ़ रहे हैं, वहां पर दो, उनको अच्छे अंदाज में खाना खिलाओ, उनकी खिदमत करो। कोशिश ये किया करो तो काम फसे तालिब इल्म नूं घर बुला लो, आको पुत्र जो जिथों कुरान पाक पढ़ सकते हो उतो पढ़ो, बच्चों को बुला लो घर में, बुला के वो कुरान पाक की तिलावत करें। जो अच्छी ग़िज़ा, छोले वाले चावल ना खुआना। हाँ साडे तालिब इल्म बकरा खांदे जी, ते रोजाना खांदे, ये बैठे हैं, पूछ ले इनसे। ये ना हो कि वो तो जलेबी ली ते खुआ दी, पता नहीं ना कदी खादी भी आई या नहीं। मैं एक जगह ते प्रोग्राम ते गया, ते वाह वाह आगे खाने लगे, ते मटन पकया और काफी सारा, मैं थोड़ा जा लैन लगा, ते मैं इंजे ना कतरा के लिया, कोई एलर्जी की तकलीफ सी। कोई बंदा मैं आखन लगा बकरा जे, मैं कहा अच्छा बकरा कि हाँ, मैं कहा तो मैं कदी खादा ही नहीं। इंज दे बादशाह बंदे होंगे। तो इसलिए कि इनकी खिदमत कर दिया करो, खुदा ना खास्ता कोई परेशानी हो, रसूलुल्लाह के मेहमानों को अपना मेहमान बना लिया करो। 5, 10, 12, 15 इनको बुला लिया करो, कहो पुत्रो सूरह यासीन पढ़, चल भाई एक बच्चा सूरह मुल्क पढ़ दे, एक सूरह रहमान पढ़ दे, मुख्तलिफ सूरतें पढ़ाओ। देखना फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, ये नन्हे नन्हे हाथ जब उठेंगे ना, तो फिर उसके बारगाह में उठेंगे जो हर एक को देने वाला है। वो खलील अलैहि इस्लाम का वाक़या है ना, कि हजरत इब्राहिम अलैहि इस्लाम उस वक्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक किसी को साथ शामिल नहीं करते थे, हर वक्त अताओं का दरवाजा खुला रहता था। तो एक दिन ना मलकुल मौत इजराइल आपके पास आया, रूह लेने के लिए नहीं, आपके सामने हाजिर हुआ। तो इब्राहिम अलैहि इस्लाम ने पूछा कौन हो? कहा इजराइल हूं। कैसे आए हो? कहा अल्लाह के बंदे की तरफ अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं। क्या पैगाम है? कि मैं उसको ये खुशखबरी दूं कि अल्लाह ने उसको अपना खलील बना लिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे उस बंदे की खबर दो जिसको अल्लाह ने खलील बनाया है, वो दुनिया के किसी किनारे पर भी होगा, मैं तादम आखिर उसकी रफाकत इख्तियार करूंगा, उसका पड़ोस इख्तियार करूंगा। तो मुझे बताओ वो बंदा कौन है? इजराइल ने कहा वो आप हैं।
तो खलील अली इस्लाम खुश हुए तो पूछा, ऐ मेरे रब के फरिश्ते, मुझे ये बता कि अल्लाह ने किस वजह से, मेरी किस खूबी की वजह से रब ने मुझे खलील बनाया। फरमाया, जो आप अताओं का दरवाजा खुला रखते हैं, आपकी सखावत की वजह से, आप सखावत की वजह से आप बकरियां चरा रहे थे ना, अल्लाह के हर नबी ने बकरियां चराई। बकरियां चरा रहे थे तो बकरियां चराते वक्त फरिश्तों ने अल्लाह से अर्ज की, मौला हम तेरे खलील को आजमाना चाहते हैं कि तूने सखावत की वजह से इनको खलील बनाया, हम आजमाना चाहते हैं। तो फरिश्ते तशरीफ लाए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे हैं तो भेस बदल लिया उन्होंने। तो उन्होंने तस्बीह पढ़ी, सुभान अज़िल मुल्की वल मलकूत, सुभान अज़िल इज़्ज़ती वल आज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूत। ये जब तस्बीह सुनी ना खलील अलैहिस्सलाम, तो आपकी तवज्जो उनकी तरफ हुई। तो इतने तक तस्बीह मुकम्मल हुई तो आपने फरमाया, यार एक बार फिर नहीं सुना देते? उन्होंने कहा, जी मुफ्त नहीं सुनाएंगे, मुफ्त नहीं सुनाएंगे, कुछ दोगे तो फिर सुनाएंगे। अल्लाह का जिक्र करना है, नजराना दो, तुसी सुभान अल्लाह कह दो। आपने फरमाया, ठीक है, क्या दोगे? कहा, ये मेरी जो बकरियों का रेवड़ है ना, आधी तुम्हारी। ये नहीं आके एक बकरी दे, समझ आई है ना? ये नहीं फरमाया एक बकरी दे, फरमाया अद्धी तुआडियां ते अद्धियां मेरियां। फरिश्तों ने फिर तस्बीह पढ़ी, ज़ौक़ आया, तस्बीह मुकम्मल हुई, कहा एक फिर सुना, अब क्या दोगे? फरमाया, जो बच गई हैं वो भी तुम्हारी। अच्छा, वो भी दे दी। वो देने के बाद फिर ज़ौक़ आया, फरमाया एक बार फिर सुना। दोनों ने कहा, तुम्हारे पास है क्या? कहा, चरवाहा नहीं चाहिए, बकरियां चराने वाला नहीं चाहिए। तो फिर फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला वाकई खलील वो होता है जिसके दिल में रब के सिवा किसी की मोहब्बत ही ना। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने खलील अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बना लिया, खलील बना लिया। अब ये उनकी सखावत थी, सखावत का ये आलम था। बात फिर मैं घुमा के उसी जगह पे लेके आ रहा हूं ताकि रह ना जाए कि खलील अलैहिस्सलाम ने वो मेला, मेले तो मैं उर्स ते टुर गया ते उर्स दी, उर्स दे नां ते जेड़ी खराफात ने उसका हम बाइकाट भी करते हैं और उसकी मुजम्मत भी करते हैं। और किससे मुतालबा करें कि ऐसी खराफात बंद करवाएं? किससे मुतालबा करें? जिन्होंने ये काम बंद करवाना है वो आप ही पेश हो। मुतालबा हम किससे करें? बस ये अपनी कौम को बता सकते हैं कि आले सुन्नत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। कंजरों का नाच, डांस। मुझे एक टेलीफोन आया गुजरात के इलाके में, जुमेरात की डेट अभी आनी है, ईद के बाद जो जुमेरात शायद आएगी या उससे अगली जुमेरात। मुझे कहते हैं डेट दे दे, रात को 1 बजे आपका खिताब शुरू होगा। मैंने कहा, जी एक तो जुमेरात को मैं बाहर नहीं जाता और इतनी लेट तकरीर ये तो मैं सरगोदा में नहीं कर सकता, गुजरात के इलाके में कैसे करूंगा? उन्होंने फिर मुझे वजह बताई कि वहां कोई उर्स होता है, वहां पे वो कंजरों को लाते हैं, चिमटे बजाने वालों को, डांस करने वालों को। जिस वक्त उन्होंने प्रोग्राम रखना होता है, हमने 2 साल से ये काम किया, नौजवान है, उन्होंने कहा हम महफिल मिलाद रख लेते हैं। तो काफी हिस्सा जो है अल्लाह के फजलो करम से वो महफिल मिलाद में आ जाते हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, मैं कहा हूं भावे 2 बजे भी शुरू कराओ, मैं आऊंगा। मसलक के लिए जाना ना, लोगों की इस्लाह के लिए। तो इसलिए कि ऐसे मकामात पे भी आप ना जाएं जहां ऐसा माहौल हो, जहां मर्द औरत इकट्ठे हो। ये बुजुर्गाने दीन का तरीका नहीं है। जिस पीर के सामने औरतें बैठती हो बगैर हिजाब के, वो पीर कैसा? क्यों जी? पढ़ाने वाला बा यजीद हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, तो जहां पढ़ाया जा रहा हो वो सरजमीन हो बैतुल्लाह की, तो उलमा फरमाते हैं फिर भी जायज नहीं है। ये हमारी शरीयत हमें दर्श दे रही है। हम किस तरफ जा रहे हैं? ये बातें शायद आपको सुस्ती चढ़ा देती होंगी, लेकिन मैंने तो ये बातें करनी होती है, इस्लाही बातें जरूर करनी होती है। सोशल मीडिया का दौर है, तूफान बदतमीजी हर तरफ बपा है, ना कोई बड़े का एहतराम है, ना छोटे का पे कोई शफकत कर रहा है। बस वो जिसकी लाठी उसी की भैंस।
पहले एक टीवी सी पीटीवी ਉਹਦੇ ਤੇ औरत भी सिर ते चादर लैके आंदी सी ਜਿਹੜਾ असा दौर वेखे तो हुण हर बंदे दे हाथी टीवी ਜਿਹੜੇ मौलवी टीवियां दे खिलाफ तकरीरां करदे सन हर मौलवी दा अपना चैनल है यूट्यूब चैनल वो तकरीर मेरी सुनेगा ते मेरे नाल राब्ता करने की बजाय अपने घर जाके बच्चियों को कहेगा सीधा करो कैमरा लै भाई काजी अहमद हसन की क्लास बस ये वायरल होने के चक्कर में बस एक दूसरे की पगड़ियां उछाली जा रही। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह मसला के हक वाले सुन्नत व जमात को हासदों के हसद और शरीरों के शर से महफूज फरमाए। ये सवाद आजम है। तो खलील अली इस्लाम से उन्होंने कहा मेले पे चलो, उन्होंने कहा तुसा तुहाडा काम है साडा काम नहीं। आपने ना आहिस्ता से कहा कि तुम जाओ देखना मैं पीछे तुम्हारे खुदाओं का क्या करता हूं। ये मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूं, कुरान करीम ने इसकी डिटेल बयान की है। वो चले गए, आपने पीछे से सारे बुतों को तोड़ दिया। ये तो 5वीं की क्लास में वो उर्दू की किताब में हम पढ़ा करते थे। अच्छा आपने सबको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद बड़ा जो बुत था उसके कंधे पे वो कुल्हाड़ा था या जो तोड़ने वाला आला था उसको लटका दिया। अब जब वो मेले से वापस आए उन्होंने अपने बुतों का अशर देखा। उन्होंने कहा ये किसने किया? किसी ने कहा ये मैंने ना किसी को उसके बारे में बुराई करते देखा, युकालु लहू इब्राहिम, उसको इब्राहिम कहते हैं। ये कुरान कह रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुला दिया गया, आप आ गए। उन्होंने कहा ये आपने किया है? फरमाया इस बड़े से पूछो इसने किया होगा, इसको क्या पता? उसने कहा अगर इसको नहीं पता तो फिर तुम अपनी मारूजात इसके सामने क्यों पेश करते हो? आपने फरमाया यानी दलील कायम की। अच्छा कहते हैं जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह झूठ बोला किया, उन्होंने इल्जाम बहुत पे लगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं। मिसाल के तौर पर कोई काम हो ना जी, करें मैं करूं, अगर कोई काम अच्छी राइटिंग हो, प्रोफेसर मकसूद साहब पूछें ये आपने किया है, तो मैं आगे से कहूंगा और कामरान साहब ने किया। इसका क्या मतलब? समझ आ रही है? अब इसी तरह आप इसको इन मानों में ले लें। उन्होंने कहा ये किसने किया? फरमाया बुत ने किया होगा। अब उनको भी पता था कि जब ये जवाब देंगे ये तो कर नहीं सकता, तो फिर मैं पूछूंगा ये हिल नहीं सकता, कर नहीं सकता, जो अपने छोटों को नहीं बचा सकता तुम्हें कैसे बचाएगा? अब वहां पर ये मुनाजरा हुआ, मुजादला हुआ, गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा इन्हें साढ़े बुतां नूं नहीं जे छड़ना है तो कुछ करो। खलील अली इस्लाम नमरूद के दरबार में आए, इसी बात से मुनाजरा हुआ। तो आते ही ना आपका चचा जो था आजर वो झुका, तो खलील अली इस्लाम ऐसे ही अंदर दाखिल हो गए। उसने कहा कि ये लड़का मेरे सामने झुका क्यों नहीं? इब्राहिम अली इस्लाम ने फरमाया मैं उसके सामने झुकता हूँ, तुम चांद सूरज की पूजा करने वाले हो, मैं उसके सामने झुकता हूँ जिसके सामने चांद भी झुकता है, सूरज भी झुकता है। यस्जुदून लिशम्स ना अशम्सु वल कमर बिहुस्मान वन नज्मु वशजरु यस्जुदान, सूरह रहमान। सूरज चांद सितारे अल्लाह के हां झुकते हैं, अल्लाह के हां सजदा रेजी करते हैं। मैं उसकी सजदा रेजी करता हूं जिसके सामने ये सब झुकते हैं। अब नमरूद को समझ लग गई ये लड़का वही है। दलाइल दी आपने, अल्लाह की तौहीद पर तशरीफ ले गए। उसने कहा अपने खुदाओं को बचाओ। खलील ने पलट के फिर कहा यही तो फर्क है तुम्हारे और मेरे माबूद में, तुम अपने माबूदों का तहफ़्फ़ुज़ तुम करते हो, हमारा तहफ़्फ़ुज़ हमारा माबूद करता है। हमारा तहफ़्फ़ुज़ हमारा माबूद करता है। अब उन्होंने क्या किया? प्लान किया कि इनके लिए आग जलाई जाए, इनके लिए आग जलाई जाए। 20 फुट उसकी चौड़ाई और फिर लंबाई उसकी 30 फुट, ऊंचाई उसकी 45 फुट। बाज ने मीलों उसका जिक्र किया है। और जिस जगह पे वो आग जलाई गई वो बाबल शहर था जिसको अब हिल्ला कहते हैं। मैंने उसकी ज़ियारत की हुई है, उस जगह की भी ज़ियारत की हुई है, आपने भी की है। हमने वहां जाके देखा और जहां खलील अली इस्लाम की विलादत हुई वो गार अभी भी है। मैं उसके अंदर भी मुझे जाने का शर्फ हासिल है। अल्लाह आप सबको ये सादत अता फरमाए। ये इराक के अंदर है। तो उन्होंने अब मन्नतें माननी शुरू। जेड़ी औरत बीमार होवे ना के जे मैनू शिफा होई ना मैं खलील के खिलाफ आगे की सालम। लकड़ियां इकट्ठी की जा रही हैं। जो औरत चरखा काट रही होती वो भी उसमें हिस्सा रखती कि मैं आग में हिस्सा डालूंगा। उधर तैयारी हो रही है, खलील भी तैयार है।
अब एक मंजनीक तैयार की गई क्योंकि आग इतनी थी कि उसके शोले आसमान को छू रहे थे, ऊपर से कोई परिंदा गुजरता जल के राख हो जाता, इतनी बुलंदी पे वो आग थी। खलील को जो गिराएगा वो भी साथ ना जल जाए। गिराया कैसे? उन्होंने आके पींग जी बनाओ ना, मंजनीक उस पे बिठाओ, जिमें पींग छड़ी थी ना झूला दई दा, ऐसे करके इनको ना आग में गिरा देंगे। पीछे से हाथ बांध दिए, खलील को उसमें बिठाया। रब ने फरमाया जिब्रील अर्ज की लब्बैक या रब्बे जलील, फरमाया स्पीड मार। 4 मकामात है जहां जिब्रील तेजी से पहुंचा। यूसुफ जब कुएं में जा रहे थे, रस्सी कट रही थी, फरमाया पहुंच, छुरी चल रही है पर बिछा यूसुफ ने चुप। दूसरा मकाम खलील के आग में जाने का, तीसरा मकाम इस्माइल के छुरी के नीचे आने का, चौथा मकाम मेरे महबूब अली इस्लाम को जख्म आए ओहद में, खून का कतरा जमीन की तरफ जा रहा है, फरमाया जमीन पे ना जाए नहीं तो घास का तिनका भी नहीं होगा, परों पे उठा। अब यहां फरमाया जल्दी पहुंच, जिब्रील पहुंच गए, खलील आग में गए। नमरूद अपने वो बालकोनी कह ले, चबूतरा कह ले, सामने बैठा है, वो नजारा देख रहा है कि खलील को पसीना आ रहा, आग में पसीना आ रहा है। जब पसीना आया ना तो जिब्रील पसीना साफ कर। अब खलील आग में, आग के शोले में अर्ज कर चुका हूं, परिंदा ऊपर से गुजरता जल के फौरन जमीन पे गिर। लेकिन जब खलील आग में गए, अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जल्दी जा, मेरे यार मेरे खलील के नीचे अपने परों को बिछा, खलील को परों पे उठा और आग को मेरा पैगाम पहुंचा। कुलना या नारू कूनी बरदम व सलामा व सलामन अला इब्राहीम। काफी टाइम हो गया, मैं कहा चलो एक आयती सूरज पढ़ दी है, भला वेखिए तुसी जागदे हो या सुते हो। एक बारी फिर चाचा जी, लो जी चाचा जी कह रहे हैं एक बारी फिर पढ़ो, सुभान अल्लाह कह दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, खलील आग में तशरीफ ले गए, आग को हुक्म हो रहा है, कुलना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। देख ए आग जरा मेरा खिरमन न जले, देख ए आग जरा मेरा खिरमन न जले, सारी दुनिया को जला पर यार का दामन न जले। सारी दुनिया को जला यार का दामन न जले। इब्राहीम आग में गए। उलमा फरमाते हैं सिर्फ आपके हाथ में जो रस्सियां थी जिससे आपके हाथ पीछे की तरफ बांधे गए वो जल गई। खलील के लिए चंबेली का बाग तैयार हो गया, वो भी आग के अंदर। और उलमा फरमाते हैं जब आग के लिए हुक्म आया, ए आग, वैसे गौर कीजिए आग को रब कह रहा है या नार। लोग आग की पूजा करते थे, जो मजूसी थे जिसकी पूजा की जाती हो रब उसको या कह रहा है, और जिसकी पूजा की जाती हो रब ने उसको या कहा। जिस पे दरूद पढ़ा जाता हो हम उसको या रसूल अल्लाह कहें। मौलवी कहता है तौहीद खतरे में पड़ गई। मैं कुरान दी नस पढ़ी है यार, सुभान अल्लाह। अब आग को हुक्म हो रहा है, आग सलामा सलामती वाली हो जा अला इब्राहीम। जब या नार कहा, उलमा फरमाते हैं रूए जमीन पे जहां जहां उस दिन आग थी हर आग ठंडी हो गई। क्यों? हर आग ने समझा शायद मुझे हुक्म दिया जा रहा। फिर सलामन कहा,
सलामन सलामती वाली हो जा, यानी सलामती वाली ठंडी हो जा, इतनी ठंडी भी ना होना कि खलील को ठंड से तकलीफ पहुंचे, इसलिए का सलामती वाली हो जा। और अला इब्राहिम, इब्राहिम पर यानी मौके का फरमा दिया गया, इब्राहिम पर सलामती वाली हो जा। अगर अला इब्राहिम ना कहा जाता, उलमा कहते हैं फिर सारी जिंदगी आग ठंडी रहती। मौके की तरफ इशारा कर दिया गया, अला इब्राहिम, इब्राहिम पर सलामती वाली हो। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में, तो नमरूद देख रहा है ऊपर से, वालदा साहबा ने देखा, आपकी वालदा साहबा ने, बाप तो आपके बचपन में दुनिया से पर्दा करके तारुफ, वालदा साहबा ऊपर से देख रही हैं, देख के हैरान होके अपने बेटे को आवाज देती हैं, ओ मेरे जिगर दे टुकड़े, 16 साल या 18 साल आपकी उम्र है। आपने फरमाया, आपकी वालदा ने कहा, मेरे बेटे मैं तेरे पास आग में आना चाहती हूँ। अर्ज की अम्मा जान तशरीफ लाइए। फरमाया, बेटा अपने रब से कह आग मुझे कोई तकलीफ न पहुंचाए। आपने फरमाया, आप मेरी माँ हैं, आप मेरी माँ है, आपको आग कुछ ना कहेगी। ओ ये खलीलुल्लाह की माँ है। आप आग की तरफ चल पड़ी, आग के अंदर से गुजरी, आपके दुपट्टे का एक धागा भी ना आग जला सकी, जबकि हुक्म था अला इब्राहिम। लेकिन इब्राहिम की माँ को भी आग ने नुकसान ना पहुंचाया। और रब ने ये मकाम मर्तबा खलील की माँ का वाजे कर दिया और बता दिया, लोगों देख लो खलीलुल्लाह की माँ का ये मकाम है, हबीबुल्लाह की माँ आमिना का क्या मकाम होगा। अब खलील की वालिदा आग में तशरीफ ले गई, अपने बेटे के पास पहुंची। खलील अलैहिस्सलाम, चंबेली के बागात, फूल महक रहे हैं, इर्द गिर्द आग जल रही है। अब देखा गया गिरगिट फूंके मार रहा है, गिरगिट फूंक मारे, लेकिन फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाए। गिरगिट फूंका मार, जिमें गिरगिट मिलाद का महीना है ना, फूका मार के कोशिश कर देने फूका। अच्छा वो गिरगिट फूका मारता सी, आज तो गिरगिट कूका मार तो मारते भी स्पीकर ते कूका मार के। वो जी मिलाद बिदअत शेर, ये क्या कर दिया, ये क्या नाते, क्या साहबा ने ऐसा किया था। चलो ये तो मिलाद गल्ला होने, हुण मैं इस पासे नहीं जाता, गल फिर लंबी हो जानी, तवज्जो करना। वो फूंके मार रहा था, हालांकि उसकी फूंक से आग बढ़ती नहीं थी। और दूसरी तरफ देखा, हुद परिंदा है ना, पंजाबी की आग, उच्ची बोलो, किली तरखान, किली तरखान। वो क्या कर रहा था, वो दरिया पे जाता, चूंच में पानी के कतरे लाता, ऊपर से आके फेंक। किसी ने कहा तेरे इस चुंझ दे कतरे नाले आग बुझ दी है। उन्हें आख्या बुझे ना बुझे, इन्नमल आमालु बिन्नियात, नियत का अजर तो मिलेगा ना। कम से कम मेरा जदों लिस्टां बनन गियां, मेरा गिरगट वाली लिस्ट च ना नहीं होए। जदों लिस्टां बनन गियां ना, और मिलाद दे मुनकरो, साडा ना अबू बकर वाली लिस्ट च होएगा, साडा ना उमर उस्मानो अली वाली लिस्ट च होएगा। ते तुहाडा ए सरगोदे दा मौलवी जेड़ा ज्यादा बक बक करदा, एदा ना अबू जाल दे थल्ले मैनू लगया लिखदा या टॉप 10 नीचे होएगा। जिन्हों सब तो बड़ी बीमारी है मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दी इज्जत और अजमत दे हवाले। आगे मुहर्रम आएगा, मुहर्रम के महीने में हम जिक्र वाले बैत करेंगे, वो यजीद की तारीफें करेंगे। मुकद्दर दी गल है ना, मां प्यो चंगे होन ते फिर चंगियां दी औलाद तारीफ कर दी, जे मां प्यो भैड़े होन ते फिर बंदे यजीद दी तारीफ करनी है। उस तो बुरा बंदा कौन? आप हर एक को शायर है, तवज्जो कीजिए। अब वो पानी के कतरे फेंक रहा,
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया गिरगिट जिथे लबे ना, हुक्म सुनिए रहमत कायनात, रहमत कायनात फरमाते हैं गिरगिट जिथे लबे उथे मार दो। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक औरत आई तो एक नसबशुदा नेजा पड़ा आपके पास। तो उस औरत ने पूछा ये नेजा कैसा है? कहा इससे हम गिरगिट मारते हैं। तो क्यों मारते हो? कहा रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये मेरे जद्दे अमजद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुश्मन है। गल सुनना गौर नाल, वो गिरगिट ते नहीं जिन्हों आज मारिया जा रहा है। या किसी ने पूछा हजरत आयशा सिद्दीका से कि 2700 साल पहले वो फूंके मार गया है, 2700 साल के बाद आप आज भी उसको मार रही, वो तो ये नहीं है। तो सवाल करने वाले ने आगे से सवाल नहीं किया, आयशा सिद्दीका ने जवाब दिया, उसको तस्लीम किया। पता चला जो खलीलुल्लाह का दुश्मन हो, मेरे नबी के जद्दे अमजद का दुश्मन हो गिरगिट, ओदी नस्ल नूं भी हजूर माफी नहीं देती, ते जेड़ा हजूर दी आले बैत दा दुश्मन हो। बात की समझ आ रही है? तवज्जो है? तो फिर उसका क्या असर होगा? अब तवज्जो कीजिए, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, खलील अलैहिस्सलाम आग में, नमरूद ने क्या किया? नमरूद दूर से देख के कहता है खलील मैं मान गया, तेरा रब बड़ा। उसके बाद ये मंजर देखने के बाद नमरूद ने खलील अलैहिस्सलाम से दुश्मनी तर्क कर दी। आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ न थी। अब क्या हुआ? उसने 4000 गाय कुर्बानी की। किस लिए? इसलिए कि मैं भी इनके रब का कुर्ब हासिल करूं। एक गां, दूजी, तीजी, चौथी, सैकड़ों, हजारा कुर्ब नहीं मिल रहा। आपसे पूछा ये तुम्हें कुर्ब कैसे मिला? मैंने तो 4000 कुर्बानियां की हैं, फिर भी नहीं मिला। फरमाया तू 4 लाख भी का, जदों तक खलीलुल्लाह दा वसीला नहीं ना पाएगा ओदा कुर्ब तैनू नहीं मिलता। अगर कोई 4000 गाय भी ज़बह करे बगैर खलीलुल्लाह के वास्ते के, उसको रब का कुर्ब नहीं मिलता। आज जिन्नियां मर्जी है कोई ते को कुर्बानियां कर ले, हबीबुल्लाह तो इलावा उन्होंने भी रब दा कुर्ब नहीं जलब। मेरे वसीले से आ, मेरे वसीले से आ। तो अगर खलीलुल्लाह का वसीला उसके बगैर रब नहीं मिलता, तो हबीबुल्लाह के वसीले के बगैर कैसे मिलेगा? हजरत मुजद्दिद अल फसानी तो फरमाते हैं कि मैंने रब को रब माना ही इसलिए है कि वो रब मोहम्मद कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब है। अब खलील अलैहिस्सलाम आपको हिजरत पे मजबूर कर दिया गया। आपकी अहलिया मोहतरमा हजरत सारा जो आपकी पहली बीवी है वो आपके साथ है, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपकी वो दादी है, यानी हजरत सारा के बेटे इसहाक, इसहाक के बेटे याकूब, याकूब के बेटे यूसुफ। और यूसुफ अलैहिस्सलाम आपको पता है ताजदारे मिस्र थे, हसीनों के शहनशाह थे। उलमा फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो हुस्न मिला है उसी दादी की विरासत में, हुस्न की विरासत से यूसुफ। हजरत सारा इतनी हसीन थी, तो हजरत सारा सलामुल्लाह अलैहा जनाबे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली अहलिया मोहतरमा है, खूबसूरत थी। आप जब हिजरत करके तशरीफ ले जा रहे थे तो रास्ते में एक जालिम बादशाह था। वो जिसके साथ कोई औरत होती तो वो सवाल करता ये कौन है, अगर बताया जाता ये मेरी बीवी है तो वो उस औरत को छीन लेता, अगर बताया जाता ये मेरी बहन है फिर कुछ नहीं कहता। ये उसका एक मिजाज था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस बात की खबर थी, आपने अपनी अहलिया से फरमाया कि हम जा रहे हैं, रास्ते में एक जालिम बादशाह है, वो बीवियां छीन लेता है, अगर बीवी का रिश्ता बताया जाए तो जब वो तुझसे पूछे या मुझसे पूछे, हमने मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं बताना। मुझसे पूछेगा मैं कहूंगा ये मेरी इस्लामी बहन है। इस्लाम की रूह से उस वक्त शाह साहब माशाल्लाह पहल से तशरीफ लाए, मोहम्मद अली शाह साहब, आपने फरमाया कि क्योंकि उस वक्त इस्लाम पर आप थी और आप आपके साथ थी, जिस वक्त खलील अलैहिस्सलाम पर आग गुलजार बनी, इस मंजर को देख के 1000 काफिरों ने कलमा पढ़ा। टोटल आपके जो कलमा पढ़ने वाले वो 5000 थे जिन्होंने मुख्तलिफ मौके पे कलमा पढ़ा। कौम आपकी टोटल 6 लाख थी, 6 लाख में से 5000 सिर्फ आप पर ईमान लाए। अब आपने ये फरमा दिया बचाने के लिए, रास्ते में वही बादशाह आ गया, बादशाह के सामने आपको पेश किया गया, ये औरत कौन है?
आपने फरमाया ये मेरी इस्लामी बहन। ये कहने के बावजूद आप हंसी इतनी थी कि उसने आपको अंदर बुला लिया। जब अंदर बुलाया तो खलील परेशान हुए कि मेरी जोजा को वो अंदर ले गया। तो अल्लाह ताला ने वो दीवारें, वो पर्दे उठा दिए। अपने तौर पर तो उसने वो अंदर ले गया, लेकिन रब ने सारे हिजाबात उठा दिए। खलील अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो उसका हाथ छल हो जाता है, मुंह से झाग निकलती है। वो समझ गया कि ये अल्लाह की नेक बंदी है। उसने कहा अपने रब से कहो कि मुझे माफी दे दे, मैं तेरी तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। आपने दुआ की, वो ठीक हो गया। उसने फिर हाथ बढ़ाया, 3 मरतबा उसने ऐसा किया। तीनों मरतबा अल्लाह ताला ने उस पे फालिज मुब्तला कर दिया, फालिज में उसको मुब्तला कर दिया और उसके मुंह से झाग निकलने लगी, एड़ियां रगड़ने लगा। 3 बार उसने माफी मांगी। हजरत सारा ने दुआ की, वो ठीक हो गया। आपसे कहने लगा आप चली जाएं। जाते वक्त कहने लगा ठहरो, एक और औरत भी मेरे पास है, तुमसे पहले वो यहाँ आई थी, उसके साथ भी जब मैं हाथ उसकी तरफ बढ़ाता यही मामला हुआ, उसको भी अपने साथ लेके चलो। जब उस औरत को बुलाया तो सामने आके खड़ी हुई तो हजरत सारा के हवाले किया कि इसको साथ ले जाओ, तुम दोनों जाओ, पता नहीं तुम कौन सी मखलूक हो। चलते वक्त हजरत सारा ने उस बीबी से पूछा तुम्हारा नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम हाजरा है। मेरा नाम हाजरा। हजरत हाजरा साथ हो गई। अब हजरत सारा और हाजरा ये दोनों साथ सफर में थी। आगे अपनी मंजिल पे पहुंच गए। जब मंजिल पे पहुंच गए तो हजरत सारा के कहने पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा से निकाह किया। हजरत हाजरा से निकाह किया। 99 ईयर 99 साल उम्र हुई हजरत इब्राहिम की। अल्लाह पुत्र दे, अल्लाह ने बेटा अता फरमा दिया। वो कादिर मुतलक है। पहले अर्ज कर चुका हूं, हर चीज उसके कब्ज़ो इख्तियार में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटा अता फरमाया। अब हजरत माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डीपीओ साहब मली साहब तशरीफ लाया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये सामने तशरीफ। अच्छा, बात अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमा दिया। बेटा हजरत इस्माइल की सूरत में। तो अब अल्लाह जिसको जितना प्यार फरमाता है उसे उतना ही आजमाता है। तवज्जो जरा मेरी तरफ रखिए, अल्लाह उतना ही आजमाता है। अब हजरत सारा ने कहा, क्योंकि औरत जो होती है ना, फितरती अमल होता है कि वो ये चाहती है कि खामद की सारी मोहब्बतें मैं समेटूं। जब तवज्जो तकसीम होती महसूस हुई ना, तो हजरत सारा ने कहा कि इस बच्चे को और बीवी को वहां छोड़ के आओ जहां हमारी पहुंच ना हो, मुझसे दूर कर दो। अल्लाह ने वही फरमाई, ऐ इब्राहिम जो सारा कहती है उसको मानो। इसमें भी हिकमत थी। अब आपने अपने बेटे को साथ लिया, अपनी एलिया को साथ लिया। अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के हुक्म पर जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे और एलिया को लेकर एक मशकीज़ा पानी का लिया, सत्तू साथ लिया, चंद खजूरें ली। फिर चलते चलते फासला तय किया। वो मकाम आया जहां आज हरम शरीफ है, जहां आज बैतुल्लाह है। उस मकाम पे छोड़ा, क्योंकि उस वक्त वहां आबादी का तसव्वुर नहीं था, कोई आबादी का वजूद नहीं था, पानी नहीं था, घास का तिनका भी नहीं था। अल्लाह का हुक्म भी ये था, अपने बीवी बच्चे को वहां छोड़ के आओ जहां आबादी का तसव्वुर ना हो, पानी का कतरा ना हो, घास का तिनका ना हो, बेआबाद वादी में छोड़ के आओ। खलील अलैहिस्सलाम ने अपनी एलिया को ये बात बताए बगैर उस मकाम पर छोड़ा। अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ के जब वापस पलटने लगे, आपकी एलिया ने आवाज दी, ऐ मेरे सर के ताज कहां जा रहे हो? आपने फरमाया खजूरे, पानी, सत्तू, ये कुछ खाने पीने की चीजें मैं तुम्हें दे के वापस लौट रहा हूँ। पूछा फिर क्या वापस लेने भी आओगे? फरमाया ये मेरा अल्लाह जानता है। आपने पूछा क्या रब के हुक्म पे छोड़ के जा रहे हो? खलील अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, मैं अपने रब के हुक्म पे छोड़ के जा रहा हूँ। तो अल्लाह की वलिया, अल्लाह की
नेक बंदी हजरत हाजरा ने कहा फिर ऐसा करें, ये खजूरें भी ले जाएं, ये पानी भी ले जाएं, ये सामान भी ले जाएं, जिसके कहने पे छोड़ के जा रहे हो हम उसी से उम्मीद रखते हैं, हमें खिलाएगा भी वो, हमें पिलाएगा भी वो अल्लाह ताला। हफीज कहता है खुदा का काफिला मुश्तमिल था 3 जानों पर, खुदा का काफिला मुश्तमिल था 3 जानों पर, मुअज़्ज़ज़ जिनको होना था जमीनों आसमानों पर। अच्छा छोड़ के जब वापस पलटे ना, हजरत हाजरा ने कहा बस अल्लाह जाने, हम जाने, हमें खिलाएगा भी वो, पिलाएगा भी वो, हम उसी पे भरोसा करते हैं। खलील अली आगे चल के ना पलट के देखते, पलट के देख के अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। उस दुआ को भी कुरान करीम ने बयान किया सूरह इब्राहिम के अंदर। जनाबे खलील अलैहिस्सलाम पलट के देखते हैं, अल्लाह की बारगाह में जाते वक्त अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं, अर्ज करते हैं ऐ पाक परवरदिगार मैं अपनी औलाद में से कुछ को तेरे इस मोहतरम घर के पास छोड़ के जा रहा हूँ, तेरे इस बरकत वाले घर के पास छोड़ के जा रहा हूँ। कुरान बयान करता है रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम। ऐ पाक परवरदिगार मैं अपनी औलाद में से कुछ को तेरे इस बरकत वाले घर के पास बसा के जा रहा हूँ, जहाँ न खेती है, जहाँ आबादी नहीं, जहाँ पानी नहीं है। रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ मेरे रब मेरी औलाद को नमाज का पाबंद बना। फजअल अफइदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। अर्ज की मेरी औलाद को नमाज का पाबंद बना, और फिर अर्ज की लोगों के दिल, कुछ दिल अफइदतम मिनन नास, लोगों में से कुछ के दिल इनकी तरफ माइल कर। अगर सारों का कहा जाता सारे उधर चल पड़ते, लोगों में से कुछ के दिल इधर माइल कर, ये दुनिया की तरफ ना खींचे चले जाए, दुनिया इनकी तरफ आए। वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात, वहां घास का तिनका भी नहीं था। खलील ने कहा या अल्लाह इनको फल यहाँ अता कर, यहाँ फल अता कर, लअल्लहुम यशकुरून, वो तेरा एहसान माने। अब तवज्जो कीजिए, वहां जाती तौर पर मक्का में कोई फसल नहीं, खजूरें भी मदीना के इलाके में दीगर शहरों में उगती हैं। खलील की दुआ की बरकत का असर देखिए। जिस दौर में हमारा सरगोदे की पहचान और हमारे सरगोदे का खास फल है किन्नू माल्टा, जब हमें यहाँ नहीं मिलता ये मक्का शरीफ में मिलता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर आम है, आम सिंध के अंदर है, आम ये जुनूबी पंजाब के अंदर है। जिस सीजन में हमें यहाँ नहीं मिलता वो मक्का शरीफ में मिलता है। ये खलील की दुआ का असर है। अच्छा फिर एक और बड़ा इसमें एक लतीफ नुक्ता है, आपने अर्ज की मिन ज़ुर्रियती, मैं अपनी औलाद में से, देखे ना 2 बेटे हो, 3 हो, 4 हो, फिर तो समझ आती है औलाद में से कुछ को छोड़ के जा। जब था ये तो ये मिन क्यों कहा? जब था ये तो मिन क्यों कहा? इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने अपने नबी को जो इल्म अता किया था उस इल्म के जरिए जान गए थे कि 30 साल के बाद अल्लाह ने मुझे इसहाक भी देना है, अल्लाह ने मुझे इसहाक भी देना है। तो जो खलीलुल्लाह की निगाह 30 साल बाद आने वाले इसहाक को देख रही है, तो जिसकी बरकत से कुल कायनात बनाएगी उस हबीबुल्लाह की निगाह कहां तक देखती है?
अब जनाबे खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आप तो तशरीफ ले गए, यहां कुछ भी नहीं था, आप खुद भी प्यास से थे, छातियों से दूध भी खत्म हो गया। मासूम इस्माइल एड़ियां रगड़ते हैं प्यास की शिद्दत के साथ। हजरत हाजरा ने देखा, देखो कुछ पानी के आसार नजर आए। एक पहाड़ी है सफा, उसके ऊपर चढ़ के देखा, कोई आसार नजर आए, दूर से कोई काफिला नजर आए, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उस पहाड़ी से नीचे आ गए। फिर दूसरी तरफ मरवा है, उसके ऊपर चढ़ गई, फिर देखा कोई आसार नजर नहीं आए, वापस आए। 7 चक्कर लगाए, सफा और मरवा के 7 चक्कर, एक के 4, दूसरी के 3, ऊपर जाती नीचे आती। 7 चक्कर लगाने के बाद देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों के पास से पानी का चश्मा चल रहा है। दौड़ती हुई उस चश्मे के पास आई, देखा वो चश्मा, वो पानी फैल रहा है, और अपनी उस जबान में जो उस वक्त उनकी जबान थी उसमें कहा जम 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 जम, इसका मतलब रुक जा। इब्रानी जबान के अंदर जम जम, रुक जा, बंद बांधती है, रुक जा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह मेरी माँ पे रहम फरमाए, अगर वो इसको जम जम ना कहती, ये जारी चश्मे की सूरत में, ये पूरी दुनिया में अगर ना फरमाती, ये पूरी दुनिया में फैल जाता। नबी पाक ने कहा अगर ना कहती, इस अगर की बरकत भी देख लें, अगर ना कहती तो ये फैल जाता। तो सरकार ने चूंकि कह दिया फैल जाता, चलो नदी की सूरत में या नाले की सूरत में या चश्मे की सूरत में ना फैला, कैन की सूरत में तो फैल गया। कैन की सूरत में चाहे वो 5 लीटर का 10 लीटर का, वो तो फैल गया। अच्छा, फिर आप ये देखें कि जो पानी आप गुस्ल के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप अक्सर सर्दियों में होता है, ये मसला भी समझ लें, आप उसमें उंगली डाल के चेक करते हैं गर्म हुआ या नहीं, तो जिस पानी में पहले ही उंगली डाल जाए वो गुस्ल के काबिल नहीं रहता, यानी जिसमें उंगली डाल जाए वो मुस्तमल हो गया, वो गुस्ल के काबिल नहीं रहा। तो फिर जो जिसमें आपकी उंगली डाल जाए वो आपके नहाने के काबिल नहीं, और जिस पानी से इस्माइल का पैर टच हो जाए वो क्या बनता है, वो तबर्रुक बनता है, जिसके अंदर उतर जाता है अल्लाह उसको जहन्नम की आग से महफूज करता, जहन्नम की आग से वो महफूज। और फिर हज़रत हाजरा ने जब देखा पानी को रोक लिया, अब वहां परिंदे भी आने लग गए, रोन के लगी। एक कबीला बनु जुरम वहां से गुजरा। लेकिन एक बात, चले मैं इस पे बात खत्म करता हूँ, एक बात बड़ी काबिल गौर है। हजरत हाजरा 7 चक्कर लगाती हैं पहाड़ी के, तो जब पानी कदमों से निकलना था अल्लाह ने अपनी वलियों को दौड़ाया क्यों? अर्ज की पाक परवरदिगार, अगर पानी यहाँ से निकलना था फिर मुझे दौड़ाया क्यों? फरमाया ए मेरी नेक बंदी, तेरी दौड़ जाया नहीं गई, बल्कि जिस पहाड़ी ने तेरे कदमों को बोसा दिया है, इन्नस्सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ये पहाड़ियां मेरी निशानियों में से हो गई। सफा भी मेरी निशानी, मरवा भी मेरी निशानी। ऐ मेरी नेक बंदी, तेरी दौड़ जाया नहीं गई, बल्कि क़यामत तक यहाँ पर लोग दौड़ेंगे। ताजदारे खत्मे नबुव्वत का कलमा पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक दौड़ेंगे, उमर उस्मान अली तला साद जुबैर बिलाल हसन हुसैन, उनके कदम इसी तरह लगेंगे। मलके फिरदौसे बरी खातूने जन्नत यहाँ तशरीफ लाएगी, वो इस जगह पे चलेगी। यहाँ क़यामत तक फर्जंदाने तौहीद दौड़ेंगे। तू तो पानी की तलाश में दौड़ी, जो तेरी इस अदा पे अमल करेगा उसके गुनाहों से बख्शिश का सबब बन जाएगा। अब पूरा हज है ही प्यारों की अदाओं का नाम, पूरा हज प्यारों की अदाओं का नाम है। सफा मरवा प्यारों की अदा, जमजम का ताल्लुक प्यारे के पैर की एड़ी से, फिर हजर अस्वद के बोझ से